महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जिस अर्जुन के सारथी बने थे, उस रथ की छत पर हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए आज भी अर्जुन के रथ की पताका में हनुमान जी को दर्शाया जाता है। पर क्यों, आइए जानते हैं। महाभारत हिंदू धर्मग्रंथों के मुताबिक भगवान हनुमान और भीम दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों वायुपुत्र थे। वनवास के समय महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जिस अर्जुन के सारथी बने थे, उस रथ की छत पर हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए आज भी अर्जुन के रथ की पताका में हनुमान जी को दर्शाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी क्यों विराजमान हुए थे। वनवास के समय जब पांडव बद्रिकाश आश्रम में रह रहे थे, तब उड़ते हुए एक शस्त्रदल वाला कमल द्रौपदी के पास आया। उसकी गंध की महक से द्रौपदी कमल के ऊपर मोहित हो गई थी और द्रौपदी ने भीमसेन कहा कि यह कमल बहुत सुंदर है। मैं ये कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ये कमल मेरे लिए लेकर आओ। द्रौपदी के कहने पर भीम कमल वाली दिशा की ओर चल देते हैं। भीमसेन चलते चलते गंधमादक पर्वत के ऊपर पहुंच गए थे। उसी पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जो कई योजन में फैला हुआ था। उस बगीचे में हनुमान जी रहते थे। जब हनुमान जी ने जाना कि उसका भाई भीमसेन बगीचे के अंदर आ रहा है, वहां से जाने वाली एक सड़क को रोक लिया और प्रतीक्षा करने लगे। भीमसेन वृद्ध बानर को देखा तब उन्होंने हनुमान जी से अपना मार्ग छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी कहा कि आप आगे जाना चाहते हो तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा कि हर एक मनुष्य में परमात्मा का वास होता है, इसलिए मैं आपको लांघ नहीं सकता हूं। हनुमान जी भीमसेन का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुए और वाद विवाद बढ़ गया। तभी हनुमान जी ने भीमसेन को बताया कि मैं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूं। इसे सुनकर भीमसेन हनुमान जी के चरणों में गिर गए और प्रार्थना की वे चारों युग और युग के आचरण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दें। हनुमान जी ने भीमसेन को सभी ज्ञान दिया और इसके साथ भीमसेन ने हनुमान जी से इच्छा प्रकट की। आपने रामायण के समय में समुद्र को लांघते समय विराट स्वरूप धारण किया था। उस स्वरूप के दर्शन करने हैं, कृपा मुझे वह स्वरूप दिखाए। हनुमान जी ने वह स्वरूप दिखाने से मना कर दिया, लेकिन भीम ने जीत पर डटे रहे। तब हनुमान जी ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए। वह रूप उगते हुए सूर्य के समान था। भीमसेन उसे देख नहीं पाए। हनुमान जी ने भीम से कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो, अगर तुम कहो तो अभी मैं दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं, जिससे ये युद्ध टल जाएगा। लेकिन भीम ने कहा कि वे धर्म के मार्ग से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो युद्ध में मेरी सहायता करना। तभी हनुमान जी ने वचन दिया कि तब तुम दुश्मनों का वध कर रहे होंगे तब मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे को वहां मौजूद पाकर दुश्मनों के प्राण निकल जाएंगे। आपको हथियार चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में भीम ने हनुमान जी को कहा था कि मुझे सबसे अधिक चिंता भाई अर्जुन की है, क्योंकि वही एक महाधनुर्धर है और कौरव पक्ष उनको मारने का प्रयास करेंगे। कृपा अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा। क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर भयानक से भयानक अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कौरवों द्वारा होगा। अगर मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो रथ को कोई भी हिला नहीं पाएगा। तो इसी वरदान के कारण हनुमान जी भीम जी के साथ लड़ रहे थे और इसी तरह से वे अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। आपको शायद ही पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और जब अर्जुन के रथ के ऊपर से हनुमान जी और भगवान कृष्ण नीचे उतर गए थे, उसी क्षण अर्जुन के रथ में विस्फोट हो गया था। क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर शत्रुओं ने इतने अस्त्र और शस्त्र चलाए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।